क्रोध का उन्माद विवेक समाप्त कर देता है, शक्ति क्षीण कर देता है। तलवार की धार तीखी होती है, पर क्रोध की धार उससे भी अधिक तीक्ष्ण होती है। सर्प का दंश जानलेवा होता है, पर क्रोध का दंश उससे भी मारक होता है। क्रोध की ज्वाला दूसरों को तो जलती ही है, साथ में उसे भी जलती है जो उसको आश्रय देता है। क्रोध का अनुवाद विवेक समाप्त कर देता है, शक्ति क्षीण कर देता है। ऐसे विनाशक क्रोध से मुक्ति पाने पर का पहला सोपान है क्षमा। विश्व को बचाने महावीर श्री राम कृष्ण के पुनर्जन्म की नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए मूल्यों के पुनर्जन्म की अपेक्षा है। जरूरत है कि हम बदले, हमारा स्वभाव बदले और हर क्षण अहिंसा परिवर्तक महावीर बनने की तैयारी में जुटे। महावीर बनने की कसौटी है देश और कल से निरपेक्ष, जाति और संप्रदाय की कारा से मुक्त चेतना का आविर्भाव। जो क्षमा मांगे वह वीर होता है, और जो क्षमा करे वह महावीर बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, क्षमा वीरों का काम है। नुकसान और नफा के बाजार अलग अलग नहीं होते हैं। जहां नफा होता है वहां नुकसान की संभावना होती है। इसी प्रकार जो अवसर क्रोध के होते हैं वही अवसर क्षमता के होते हैं। सामने वाले के जिस व्यवहार और स्वभाव पर हमें क्रोध आता है, वैसे ही व्यवहार और स्वभाव पर क्षमा की भी जरूरत होती है। जरा सी बातों में मान सम्मान आड़े आकर हमारे अहम भाव की पुष्टि करता है। इसी अह से भ्रमित हो हम गलतियां का संबंधों में कटुता उत्पन्न कर लेते हैं। विकारी भाव घुसपैठ कर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को असंतुलित कर देते हैं। एक अध्ययन के अनुसार लंबे समय तक मन में बदले की भावना, ईर्ष्या, जलन और दूसरों के अहित का चिंतन एवं प्रयास करने पर मनुष्य भावनात्मक रूप से बीमार होकर अपने मूल स्वभाव को छोड़ पतन के रास्ते चल पड़ता है। दुश्मन को जो सबसे अच्छी चीज दे सकते हैं वह है क्षमा। किसी अपराध की हमें सजा ही मिलती रहे या किसी ने अपराध किया हम उसे सजा ही देते रहें, इन दोनों स्थितियों में क्या मन की शांति और प्रसन्नता बनाए रखी जा सकती है? संबंध मधुर बने रहें, तन मन स्वस्थ रहे, इसका एक ही समाधान है कि शुद्ध अंतःकरण से अपने सभी अपकृतियों की क्षमा मांगने के साथ समस्त जीवों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हुए उन्हें भी बिना किसी अगर मगर के क्षमा कर जीवन को सरल बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तमाम बुराई के बाद भी हम खुद को प्यार करना नहीं छोड़ते तो फिर दूसरे में कोई बात नापसंद होने पर भी उसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? क्षमा अंतःकरण में दया और मानवता की ज्योति आलोकित कर सज्जनता और सौम्यता के रास्ते पर ले जाकर मां मोटाव, दुश्मनी, प्रतिरोध की भावना, घड़ा दोष को मिटाते हुए जीवन में प्रेम, इसलिए वात्सल्य, आत्मीयता की धारा प्रवाहित करती है। प्रकट में तो हम दूसरे को क्षमा करते हैं, पर वास्तव में क्षमता की समस्त प्रक्रियाएं हम पर ही लागू होती हैं। क्षमा मांगी नहीं जाती, कमानी पड़ती है। जैसे जैसे हम क्षमाशीलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, उसकी सहानुभूति के साथ तनाव मुक्त जीवन जीने लगते हैं। क्षमा नफरत का निदान है, पवित्रता का प्रवाह है, नैतिकता का निर्वाह है। क्षमा सद्गुण का संवाद है, अहिंसा का अनुवाद है। क्षमा दिलेरी के दीपक में दया की ज्योति है। मन में विकारों का प्रवेश न हो, इसलिए सिर्फ एक ही दिन के लिए नहीं, अभी तू क्षमा भाव के दीपक को जीवन प्रयत्न कभी ना बुझने दे। चाहे कितनी भी बार दांत जीव को काटे हुए, दोनों एक साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमता और संबंध की भावना है।